थोड़ा पानी भींगा दिए है रुचिका। पिछले क्लास हम लोग इस टाइप का कुछ क्वेश्चन किया था कि स्ट्रिंग, इसका लेंथ है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पर एक स्पीड डाला था v0। तो इस ब्लॉक का स्पीड एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ये फाइंड किया था। इस स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स और इस बॉडी का वेलोसिटी दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। और वो फंक्शन जो आया था v के लिए, क्या फंक्शन आया था v स्क्वायर के लिए, v0 स्क्वायर प्लस कितना था ये, यहां पर कितना, बोलो, 2mg इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है ना? बोलिए, ये वेलोसिटी का ये फंक्शन क्या क्या आया था? बड़ा टाइम लगाते हुए। यस सर, यही आया था। ठीक है। और टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा टी बराबर mv0 स्क्वायर बाई एल प्लस यहां पर कितना सर? वहाँ 2mg नहीं है, 2gl होगा, l होगा 2lg। m हटाइए ना सर, l लिखिए ना। और ठीक है, और सब ना, सब ठीक है। और इसमें mv0 स्क्वायर बाई एल प्लस कितना mg इंटू कॉस cos थीटा थीटा माइनस 4 माइनस 4। हाँ। ठीक है, तो देखो, तो इसमें इस दोनों एक्सप्रेशन में हम लोग वो एंगल पता करें जहां पर वेलोसिटी 0 हो सकता है, और वो एंगल पता करें जहां पर स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स 0 हो सकता है। वो मिनिमम ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या हो, यदि मान लो v0 रखे हो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो किस एंगल पर जाके उसका स्पीड 0 होगा, या v0 का वैल्यू क्या होगा, v0 का वैल्यू क्या रखोगे, मिनिमम वैल्यू v0 का क्या रखोगे जिससे स्पीड 0। देखो कर क्या रहे हैं, पहले इस एक्सप्रेशन में v बराबर 0 पुट करो, इसको 1 और 2 से डिनोट कीजिए। क्या कुछ कंसेप्ट बताना चाहते हैं हम यहाँ पर इस दोनों एक्सप्रेशन से? वो रेंज बताना चाह रहे हैं आपको कि कम से कम यहाँ का स्पीड क्या रखें कि पहले वेलोसिटी 0 हो, टेंशन बाद में 0 हो, पहले टेंशन 0 हो, वेलोसिटी बाद में 0 हो। बहुत क्वेश्चंस देखे इस मॉडल का हम पूछा हुआ। तो यदि हम लोग वेलोसिटी को 0 करें, इफ v बराबर 0, तो इस एक्सप्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये v0 स्क्वायर प्लस 2lg cos थीटा माइनस 1 ये इतना बराबर 0, दैट इज ये v0 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 0, सॉरी 12 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और v0 का मिनिमम वैल्यू क्या हो, v0 का मिनिमम, तो ये थीटा पर किस एंगल पर जाके वेलोसिटी 0 होगा, या v0 का मिनिमम वैल्यू क्या रखे हम लोग, ये v0 स्क्वायर के लिए ये वैल्यू है, v0 स्क्वायर के लिए। और कब, जब वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी 0 होने के लिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम के लिए कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है,
इसको मिनिमाइज कर, इसका मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर इसका इस जी छूट गया ये। हाँ, तो भी नॉट का वैल्यू यानी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखें, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखें, तो भी नॉट का वैल्यू मिनिमम करना है यदि, और मिनिमम भी नॉट यहां कोई भी पर जी नहीं लिखा। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम डालना हो, सॉरी एक मिनट नंबर में जी ना होगा सर। सर भी नॉट स्क्वायर 2LG cos थीटा, वहां एक जी नहीं लिखे हैं। क्या हुआ? नहीं, पर्पस यहाँ कुछ दूसरा है मेरा। ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिटाने दो, जगह खाली करने दो। यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू भी नॉट स्क्वायर बाई 2GL और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री में ये एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है ना ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, यस मैथ्स सर। वाले लोग? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा यहाँ पर यदि आधा करते हो तो वहां पर एंगल आधा है, इसको 1 माइनस, तो ये हुआ भी नॉट Yes, स्क्वायर बाई 2GL। ये क्या फाइंड हो रहा है? तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा आपको भी नॉट स्क्वायर बाई 4GL, भी नॉट स्क्वायर बाई 4GL। तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहां से साइन थीटा का वैल्यू आएगा भी नॉट बाई 2√GL, भी नॉट बाई 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू भी नॉट बाई, यानी इस फॉर्मूला से वो एंगल फाइंड कर सकते हो आप, वो एंगल फाइंड कर सकते हो जिस एंगल पर वेलोसिटी 0 होगा। उसके लिए ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू भी नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। हम लोग क्या फाइंड किया यहाँ, पहले हम लोग इक्वेशन 1 में वेलोसिटी को 0 कर दिया, हम वो एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं जिस एंगल पर वेलोसिटी 0 होगा, तो वेलोसिटी को 0 कर दिया, तो ये रिलेशन आया, यहां से इसको सॉल्व करके ये रिलेशन पर पहुंचा, और यहां से वो एंगल पता किया जा सकता है जिस एंगल पर वेलोसिटी 0 होगा। उतारो इसको, एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही निकाल दिए कि डाटा इसमें डालो और वो एंगल डायरेक्ट निकलेगा आपसे। लेकिन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी नॉट का वैल्यू गिवन होना चाहिए, तो फिर से डिराइव नहीं करना पड़ेगा यदि याद रहता है इस रिलेशन, ये रिलेशन
चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल देखिए इस पर पहले सब क्लियर हो जाएगा। लिखो तो द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट, लिखते चलो तो लिखा रहे एट रेस्ट इज गिवन ए शार्प हीट, इज गिवन ए शार्प हीट to impart a horizontal speed, to impart a horizontal speed root 10 GL, root 10 GL। अब इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग, find tension in a string when first में a string becomes horizontal, a string becomes horizontal, दूसरा में पूछ रहा है इसमें when bob will be at highest point, bob will be at highest point, और तीसरा में बोल रहा है स्ट्रिंग मैक्स एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। सी में पूछ थर्ड में when a string makes angle 60 degree with upward vertical, with upward vertical, देखो यदि फॉर्मूला नहीं याद रहे तो फिर ओरिजिनल मेथड भी याद रखना, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ओरिजिनल मेथड याद रखना ज्यादा अच्छा होता है। अभी क्या था कि ये एक बॉडी है, बॉब है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया v नॉट रूट 10 GL अमाउंट का, इतना अमाउंट का स्पीड दिया। तो पूछ रहा है आपसे कि जब ये फर्स्ट में पूछ रहा है जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस समय इसमें टेंशन फोर्स क्या है, उस समय टेंशन फोर्स क्या है हॉरिजॉन्टल, दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री पर टेंशन पूछ रहा है। तो टेंशन का जनरल रिजल्ट क्या हम लोग डिराइव किया था, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी इंटू कॉस थीटा माइनस 4, वी नॉट की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे 10 GL, तो ये 10 mgl 10m minus IL प्लस mg कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यस सर, थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी t बराबर फर्स्ट का हो रहा है ये तो जनरल रिजल्ट है, ये फर्स्ट में फाइंड कर रहे हैं हम लोग, थीटा 90 डाला तो ये 10 LL कैंसिल, 10 mg माइनस 4 mg दैट इज 6 mg, कितना टेंशन होगा 6 mg, सर 10m minus 2mg नाम मेरा आ रहा है, क्या हुआ 6 ही ना होगा, 10 माइनस 4 है ना, तो फॉर्मूला बोले सर उसको ये नहीं निकल जाएगा,
यहाँ 8 mg आंसर है। सर एक टेंशन का फॉर्मूला दूसरा बोले हम उस पर देखिए सेट करके नहीं हो सकता है। आंसर यहाँ 8 mg, हम लोग को 6 mg कैसे आ रहा है? फर्स्ट का आंसर यहाँ 8 mg दे रहा है। इस फॉर्मूला में कहीं गलती है क्या? इस फॉर्मूला को डिराइव किए थे तो सर एक हम फॉर्मूला बोले उससे आ जा रहा है आंसर। मैंने हम फॉर्मूला यूज करके बनाने चाह रहे हैं, और यदि मान लो कि डायरेक्ट ओरिजिनल मेथड से बनाते देखते हैं, हमको लग रहा है ये आंसर यहाँ 8 mg दे रहा है टी का। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल देख रुको, हम उस ओरिजिनल मेथड से चलते हैं बनाने। बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो तो। हेलो हाँ, m minus 2mg plus 3mg cos theta। कितना? mu square upon l minus 2mg plus 3mg cos theta। सुनो ना, फॉर्मूला में कुछ गलती नजर आ रहा है। ये हम लोग जो डिराइव किए थे वो इस तरह से, ये यहाँ तो v नॉट था और यहाँ पर v मान लिए थे, mg था ये, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है, ये mg cos थीटा, और इधर t। एक इक्वेशन आया था t बराबर t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई एल। एक ये इक्वेशन, और एक एनर्जी कंजर्वेशन से लाया था। एनर्जी कंजर्वेशन से जब लाएंगे तो यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल माइनस mgl और काइनेटिक हाफ mv नॉट स्क्वायर, और वहां पर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल कितना आया था? माइनस mgl cos थीटा, माइनस mgl cos थीटा, एंड ना ये l cos थीटा हाइट नीचे है ना, ये l है ये थीटा है, तो ये l cos थीटा हाइट नीचे है, ये बड़ी, तो ग्रेविटेशनल इतना और काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर mv स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? mv स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाओगे तो ये इधर आ जाएगा, तो प्लस ना होगा ये भी जी, ये इधर आएगा तो एक माइनस mgl वो प्लस mgl, तो ये हो जाएगा mgl कॉमन किया तो ये cos थीटा माइनस 1 प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर, ये निकला mv स्क्वायर का वैल्यू, और mv स्क्वायर का ये वैल्यू इसमें डाल दिया था हम लोग इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में डाले थे mv स्क्वायर का वैल्यू, तो आ जाएगा ये t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय l डालोगे तो mv स्क्वायर बाय l करोगे तो एल कैंसिल, ये बन जाएगा mg इंटू कॉस थीटा माइनस 1, mg इंटू कॉस थीटा, और वहां तो ये 2 होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ। देखो आप लोग सॉल्यूशन में नहीं हेल्प कर रहे हो, गुना भाग में देखो यहाँ, ये स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग। सर हाँ, वहां पर आप v स्क्वायर का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं?
अरे यहाँ पर बताओ ना, ये हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से लाया और mv² का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना इस पूरे में। हाँ सर। ये होगा Yes, 2 mgl इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस mv²। सॉल्व मैथमेटिक्स देखते रहना, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं इसमें। तो प्लस यहाँ हो जाएगा mv² बाई एल हो जाएगा। इसमें डाल दिया, इसमें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में mv² का वैल्यू डाल दिया। यहाँ पर mv² का ये वैल्यू निकला था यहाँ से, और ये mg cos थीटा भी उधर जाएगा। तो 2 mg cos थीटा और एक टू mg cos थीटा और एक इधर से ये आएगा तो प्लस 3 mg cos थीटा माइनस 3 हो जाएगा वहां। तो t का वैल्यू, सर आप एल पुट नहीं किए, क्या एल पुट नहीं किए। 2 mg cos थीटा माइनस 1, उसके नीचे भी तो एल। अच्छा एल कट गया, कट गया। कट गया ना? हाँ सर। ये सब ठीक है, बताओ तो यहाँ पर हाँ सर सही है सर। एनर्जी कंजर्वेशन में mv² का वैल्यू निकाला तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 से वहां भी, तो 2 mg कॉमन कर लिए, 2 mgl cos थीटा माइनस 1, और यहाँ पर mv² की जगह ये डाला, ठीक है। और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 mg cos थीटा और एगो mg cos थीटा यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 mg यहाँ से बाहर कर लें, mg 3 mg cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस कितना 2। देखो इतना बवाल गलती पिछला क्लास में किए हुए थे आप, बताइए। ये ना Yes, sir, फॉर्मूला सही। हुआ टी का। यस सर। देखो वहां पर क्या गलती लिख रहे थे हम लोग, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हेल्प करो, उतारोगे क्या? अब आ गया 8 mg, अब आ जाएगा यहाँ हाँ, पर सर, आया अब- हम लोग को टी का वैल्यू आया 3 cos थीटा माइनस 2, ये आया। अब आप पुट करो थीटा बराबर v0² का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है √10gl, तो ये 10 mg हो जाएगा। अब प्लस थीटा का वैल्यू 90 ये डाल रहे हो तो ये 0 हो गया -2, तो 10 mg माइनस 2 mg बराबर कितना 8 mg। तब देखो तो ये फॉर्मूला है टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ये था। अब v² वाला रिजल्ट तो ठीक है, उतार रहे हो कोई? हो गया सर। यस सर। सुधारो उस रिजल्ट को। तब तो अभी पीछे जो थीटा उटा का वैल्यू निकाले थे वो सब भी गलती हुआ, काटो सबको। देखो गुना भाग में हम कहा मिस्टेक कर रहे हैं, खाली उतारते जाते हो। ठीक है टेम जी। अच्छा सेकेंड में बोला गया था, कहां पर सेकेंड में बोला गया था? जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पर हो उस समय टी का वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पर हो यहां पर बॉब, उस समय टी का वैल्यू क्या होगा? सर 5 mg होगा। कितना? 5 mg। तो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो थीटा बराबर पाई पुट कर दोगे ना, तो थीटा बराबर पाई पुट कर देना, तो ये mg ये हो गया mv0² बाई एल, तो वो तो 10 mg हो जाएगा इसका वैल्यू, v0 का वो वैल्यू डालोगे तो, और यहां पर हो जाएगा mg इंटू 3 cos पाई,
cos पाई -2, ये cos पाई -1 होता है, तो -3 -2 -5 -5 mg एंड 10 mg, दैट इज कितना 5 mg। ठीक है, ये आंसर ठीक है। सब टेंशन, कहीं का भी टेंशन पूछेगा वो टेंशन निकलेगा। फिर बोला है सी नंबर में बोला है वर्टिकल से जब वो 60 डिग्री पर हो, जब आपका बॉब वर्टिकल से 60 डिग्री पर हो, यहां पर वर्टिकल से 60 डिग्री पर, तो हमारा फॉर्मूला तो इधर से एंगल मेजर किए ना, हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं ये थीटा डाउनवर्ड वर्टिकल से है कि अपवर्ड वर्टिकल से है, ये थीटा मेरा डाउनवर्ड वर्टिकल से। डाउनवर्ड वर्टिकल से है, लेकिन क्वेश्चन में ये 60 डिग्री दिया हुआ है अपवर्ड वर्टिकल से, अपवर्ड वर्टिकल से 60 हुआ तो ये डाउनवर्ड वर्टिकल से 120 डिग्री होगा। 120। हाँ, डाउनवर्ड वर्टिकल से ये 120 डिग्री, तो थर्ड नंबर में थीटा की जगह 120 डिग्री डालना। अब देख लो इसके लिए टी का वैल्यू आना चाहिए 0.5 mg, 6.5 mg। अरे मेरा सर थर्ड वाला एक बार और बता दीजिए ना, मेरा कट गया था। 120 डिग्री क्या हुआ? 6.5 आ रहा है। अरे थीटा का वैल्यू इसमें 120 डिग्री डालो ना, आपको दिया हुआ है वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल से 60 डिग्री, तो डाउनवर्ड वर्टिकल से कितना डिग्री होगा? 120 डालो तो टी का वैल्यू यहाँ V0 स्पीकर ऑफ करो, V0 स्क्वायर की जगह तो 10 GL डालोगे तो वो तो 10 mg आएगा, और यहाँ पर अरे बंद कीजिए, स्पीकर बंद कीजिए, और थीटा की जगह डालेंगे 120 डिग्री -2। ये सब क्या, ये सब कैलकुलेशन करना 10 mg, और वो cos 120 डिग्री होता है -1/2, -1/2 होता है, ये -3/2 -2 यानी -7/2 आएगा वो। ये 10 mg माइनस ये 2 4 -7/2 -7/2 mg, ये 20 mg में से 7 mg जाएगा तो 13 mg by 2। नहीं आंसर हम ही गलत बोल रहे, 6.5 है। ठीक है, यस सर, अब सही हुआ। 6.5 mg, ठीक है। हम 6 नहीं दिखा हमको, 6 हमको नहीं दिखा, 6.5 mg है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। बोलिए सर। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, bob of simple pendulum at rest is given a sharp heat, to impart a horizontal velocity, u, small u, to impart a horizontal velocity small u। ये तो किया ही हम लोग, ये तो किया न्यूमेरिकल। ये तो बोल रहा है फाइंड एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग, बिफोर इट बिकम्स स्लैक। फाइंड एंगल रोटेटेड बाय स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक, मतलब जब टेंशन स्लैक कर जाना, मतलब टेंशन 0 हो जाना।
यानी जब टेंशन 0 हो जाएगा तब तक कितना एंगल से रोटेट किया आपका बॉब। ये बॉब था, इसमें यू स्पीड देने की बात किए हो, हम लोग पहले V0 मानते थे इसी को, तो कितना एंगल पर जाकर के इसका टेंशन 0 हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। T बराबर 0 कितना एंगल रोटेट करने के बाद, तो वो तो वही ना डिराइव कर रहे थे जब आए थे हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वही एंगल कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड किया था, T बिकम्स 0, लेकिन TA का फॉर्मूला वहां गलत यूज किया था हम लोग। तो अब क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ऑब्जेक्ट को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो फाइंड एंगल रोटेटेड बाय स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग बिकम स्लैक, दैट इज लूज हो जाना, टेंशन 0 हो जाना, तब तक ये कितना एंगल रोटेट किया, ये थीटा। तो बस यहीं पर ये जो फॉर्मूला निकाले हुए टेंशन का जनरल फॉर्मूला, इसी में T को 0 पुट कर देना और कॉस थीटा का वैल्यू जाना फाइंड करने। कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करो तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा mg इंटू 2 माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाई एल। फिर इस 2mg को उधर ले जाओ 3 कॉस थीटा को, दैट इज ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2mg माइनस mv0 स्क्वायर बाई एल। सॉरी m तो कैंसिल कर दो आप, m को तो कैंसिल कर देना, रुको। तो ये 3 cos थीटा इक्वल टू 2g सर GL माइनस EU स्क्वायर ऊपर में 3L होगा थीटा इक्वल टू, हाँ जी, 2 तो डिवाइड हो minus- जाएगा, जी तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ यही सब हेल्प कीजिए। तो ये हो जाएगा Yes, हम sir. लोग का 2 माइनस 2 minus u square by gl। V0 स्क्वायर बाई GL, अब फिर 3 Yes, से sir. डिवाइड करेंगे। Yes, sir। तो cos थीटा बराबर हो जा रहा है कितना, 2/3 माइनस V0 स्क्वायर बाई 3GL। 3GL। हाँ, तो ये निकला यहाँ से cos थीटा का वैल्यू। इनवर्स में लिख दोगे बाद में, फिर इसको इनवर्स में लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। SC वर्मा में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर देखना। कुछ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया है और बोला है कि फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन टेंशन बिकम्स 0, फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग व्हेन स्पीड बिकम्स 0। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया होगा। कुछ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया गया आपको, अब बोला है आप वेलोसिटी फाइंड करो बॉडी का जब टेंशन 0 हो जाए, टेंशन फाइंड करो बॉडी का जब वेलोसिटी 0 हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन है, उसमें उसको देखना जो भी नंबर हो वो ढूंढना आप। उस एक दो तो क्वेश्चन हम बोलते हैं एक्सरसाइज में बनाने, उसको ढूंढ के नहीं उसी दिन बना लोगे तो फिर अच्छा। एक और क्वेश्चन मिलेगा SC वर्मा में आपको, जिसमें क्या किया है वो आधा हिंट कर दे उस क्वेश्चन को हम। एक बॉब है, इस बॉब में ये स्पीड आपको गिवन है, ये गिवन है, ये स्पीड देख लेना कितना है। तो यहां पर क्या है ना कि कोई ऐसा एंगल पर जाने के बाद टेंशन 0 हो गया है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुआ है, वेलोसिटी वहां है। अब देखो कौन पहले 0 होगा बाद में 0 होगा, वो सब डिपेंड करता है किस पर, इस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर, इस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किया। ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन बाद में 0 होता, उससे पहले स्पीड 0 हो गया।
तो उसके लिए एक रिजल्ट है, वो बता देंगे हम आपको। √2g, देखो यदि ये स्पीड ना, ये v0 √2gl से यदि कम होगा तो पहले slack नहीं वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा, टेंशन तो बाद में 0 होगा, पहले Slack कभी वेलोसिटी नहीं होगा 0 हो जाएगा। इससे यदि कम होगा तो टेंशन बाद में 0 हो, सॉरी वेलोसिटी बाद में 0 हो और टेंशन पहले 0 हो, उसके लिए जरूरी है कि ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेटर देन √2gl होना चाहिए एंड लेस देन √5gl होना चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए? ये कंडीशन है टेंशन बिकम्स, टेंशन पहले 0 हो जाएगा और वेलोसिटी बाद में। टेंशन बिकम्स 0 फर्स्ट। इसके लिए ये करना, कहां से आया ये सब? वही रिजल्ट से आता है, उस पर उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो आप सिचुएशन को, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो हमको पता है, डिराइव किया हुआ है, मेरा न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, तो ये रिजल्ट हम जानते हैं। आपको इस बात चीज को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ ऑलवेज वेलोसिटी दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन पहले 0 हुआ, नहीं हुआ 0 पहले। हाँ, तो इस ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको कुछ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया और कुछ एंगल पर जाने के बाद टेंशन 0 हो जाता है, वो एंगल देख लोगे, लेकिन वहां पर कुछ स्पीड होता है, तो बोलता है कि जब टेंशन 0 हो गया बॉडी का, तो तब तक कुछ तो स्पीड है वहां पर बॉडी में। अब उस स्पीड से वो बॉडी अब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, अब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा बॉडी। सर्कुलर मोशन तब ये कर रहा था जब तक टेंशन एग्जिस्ट कर रहा था धागा में। टेंशन 0 हो जाएगा तो बॉडी का मोशन सर्कुलर अब नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अब बॉडी पर, बॉडी पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब सर्कुलर नहीं होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका। तो पूछा है आपसे कि बताओ जब टेंशन 0 हो गया बॉडी का, स्ट्रिंग का, तो उसके बाद बॉडी के द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉडी पूछा है आपसे, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉडी। अब कहां से मैक्सिमम हाइट हो सकता है? बॉटम से वो मैक्सिमम हाइट पूछा हो आपसे। इसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन, ये रास्ता को सर्कुलर मत समझना, ये टेंशन 0 हो गया है धागा पर, अब धागा का कोई काम नहीं है, बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली लग रहा है। जब बॉडी पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा बॉडी का। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना होगा अब आपको। यदि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल जाए, अल्फा मान लो इस एंगल को, ये क्वेश्चन है एससी वर्मा में, ठीक से देखना, हम हिंट कर दे रहे हैं आपको। पहले तो किस एंगल पर जाके टेंशन 0 हुआ, और जब टेंशन 0 हुआ जिस एंगल पर, वो एंगल निकल जाएगा, और वो एंगल डाल देना वेलोसिटी वाला फॉर्मूला में, तो वहां का वेलोसिटी निकल जाएगा। देखो अपने पास सब इक्वेशन अवेलेबल है, खाली एडजस्ट करने से भागो मत, दूर मत भागो एडजस्ट करने से, नहीं तो फिर जिंदगी भर न्यूमेरिकल से पीछे भागते रहोगे। हमारे पास ये एक्सप्रेशन सब है, v² बराबर v0² प्लस 2gl cos थीटा -1 एंड एक t के लिए अपने पास एक्सप्रेशन है mv0² प्लस ये आया था mg इंटू कितना आया था, ये 3 cos थीटा माइनस कितना 2, ये आया था। ये दो इक्वेशन बहुत काम का, सारा न्यूमेरिकल इस मॉडल का बनता है। तो पहले तो क्या करोगे ना, उस क्वेश्चन में जो भी वो क्वेश्चन है उसमें v0 आपको गिवन होगा, v0 इज गिवन, देख लेना कितना है वैल्यू।
उसके बाद t को 0 करके cos थीटा निकाल लेना। अभी निकाला भी उसको हम लोग, वो आया था, कितना आया था वो, 2/3 माइनस V0² 3GL। इसमें V0 पुट कर लेना, जो भी V0 गिवन होगा वो V0 डाल लेना आप पहले, तो cos थीटा निकल जाएगा। और cos थीटा का इस वैल्यू को इस V वाले में डालना, इसमें डालना, तो वहां का V निकल जाएगा, उस जगह का V निकल जाएगा जहां टेंशन 0 हुआ। अब जब भी आपको क्या चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चाहिए आपको, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। उसके बाद तो सब कुछ उसका निकलेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी बात है, टाइम ऑफ असेंट, डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब के लिए खाली स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो यहाँ का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए पहले ये एंगल निकाला, किस एंगल पर टेंशन 0 हुआ। जब वो एंगल आ गया तो वो एंगल को इस V वाले फॉर्मूला में cos थीटा का वैल्यू डाल के V निकाल लोगे आप वहां का। और जब ये थीटा आ गया तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकल जाएगा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो ऐसा है ना कि यहाँ पर ये भी निकला आपका, ये हॉरिजेंटल मान लो, ये एंगल अल्फा माने हो एंगल, या और ये एंगल आपका थीटा है, और ये एंगल 90 है। क्यों 90? यहां तक तो सर्कुलर था ना जी, इस पॉइंट तक तो मोशन सर्कुलर था ना, और ये स्पीड उस सर्कल का टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा, टेंजेंशियल स्पीड था सर्कल का, वो टेंजेंशियल, यहां तक तो मोशन सर्कुलर था और ये टेंजेंशियल, तो ये एंगल 90 होगा। अब और ये एंगल थीटा है, तो आप समझ रहे हो ये निकल जाएगा आपको, ये एंगल पाई माइनस थीटा कर लोगे, और जब ये एंगल पाई माइनस थीटा आ गया तो फिर ये 90 है तो ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो फिर 90 में से इतना घटा देना, ये निकल जाएगा। काम तो करना पड़ेगा, 2-4-5 स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो आप भी निकाल लिया और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया। जब ये दोनों निकल गया तो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन अब नहीं है, क्योंकि अब ग्रेविटेशनल फोर्स खाली बॉडी पर लग रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इतना स्पीड से। तो ये मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, ये हाइट निकल जाएगा V²/2G, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, सॉरी V²/2G नहीं, V² sin² α/2G, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था। और जब ये हाइट आ गया तो यदि आपको मान लो बॉटम से हाइट निकालना है, हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट बॉटम से निकालना है, तो बॉटम से यहां तक का दूरी L जानते ही हो, ये हाइट निकालिए, और ये हाइट अब निकालना पड़ेगा, ये हाइट आपको, तो ये हाइट के लिए ये एंगल पता है और ये लेंथ पता है L, तो L का ये कंपोनेंट निकाल लोगे, L cos पाई माइनस थीटा, फिर इस लेंथ को और इसको जोड़ोगे तब वो आंसर आएगा आपका। तो ऐसा है कि देखना 2-3 गो क्वेश्चन है सी वर्मा में, एक ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस मोशन इन वर्टिकल मोशन या कनेक्टेड मोशन बोलते हैं, स्ट्रिंग पेंडुलम का मोशन से, जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बनाया जा सकता है। तो इतने क्वेश्चंस हम लोग किया। सर हाँ बोलो। बोलो। अल्फा इसमें कैसे, फिर हमको समझ में नहीं आया, अल्फा कैसे आप बोले निकालने के लिए? अल्फा निकालने का ये था ना, देखिए मोशन यहां तक तो सर्कुलर है ना मोशन, जब टेंशन 0 हुआ उस जगह तक मोशन क्या है,
सर्कुलर। सर्कुलर है, तो ये वेलोसिटी उस सर्कुलर मोशन का टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना ये, क्या ये वेलोसिटी क्या है yes, उस sir. सर्कुलर मोशन का? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल और रेडियल का बीच का एंगल कितना होता है? 90। 90 होता है, ठीक है। और हमने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, यही एंगल अल्फा चाहते हो ना? और ये एंगल थीटा निकाल लिए हो ना आप टेंशन जीरो डाल करके? ये तो एंगल निकल जाएगा किस एंगल पर टेंशन जीरो हुआ, तो इसको नहीं मिला दोगे, ये थीटा है तो ये कितना बोलोगे इसको? पाई माइनस थीटा, नहीं? और ये 90, तो ये एंगल आएगा, ये एंगल। यस सर। ये आ गया, और ये पूरा कितना है? 90। पूरा 90 में से इतना घटा दोगे तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा नहीं आ जाएगा? यस सर। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेना था, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेना था। तो अब ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, क्यों? ये बात समझ में आया? क्योंकि वहां उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स अब लगेगा। ओनली एक्ट कर रहा है, टेंशन फोर्स एक्ट नहीं कर टेंशन जीरो हो गया है। रहा, ओनली वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फॉर्मूला जानते हो ना, कि यदि कोई बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट करते थे थीटा एंगल पर, तो उस बॉडी के द्वारा जो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड होता था, इस मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, मान लीजिए थीटा बाई 2g। अल्फा बाई 2g। हाँ, तो ये हाइट मैक्सिमम हाइट निकल गया, और ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो आपको मान लो बॉटम से हाइट निकालना है बॉडी का। बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया था, यदि यहां से हाइट निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यहां से ओ तक का, वो तो एल है ना, ये लेंथ कितना है? एल। और ये लेंथ नहीं आ जाएगा इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से ये लेंथ नहीं आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा ना? अब फिर ये हाइट निकाल लिया, सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। लेंथ तो उससे भी आ जाएगा सर, एल माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। एल स्क्वायर साइन स्क्वायर का बोल देती है? एल माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, उससे भी आ जाएगा। बट ये सिंपल बात है, हमको पूरा यहां तक का हाइट निकालना है। यहां से ये एल है, ये एल कॉस पाई माइनस थीटा प्लस इतना। कौन रूल्स अपना रही है? लेंथ, ये लेंथ नहीं निकलेगा, ये एल पता है, ये लेंथ, और ये एंगल पता है, तो ये लेंथ नहीं आ जाएगा। प्लस ये लेंथ, प्लस ये लेंथ, एल में से घटाने जा रही है। क्या है, इसको क्या घटा रही है? इतना क्या घटा रही है एल में से? तो यहां से मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस ये, तीनों लेंथ काट कर देंगे सिंपल। चलो सुनो, चलो हम लोग एगो लास्ट एगो टॉपिक बचा हुआ है, पावर, वर्क एनर्जी पावर बोलते हो। ये बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क दिया है, किस रेट से वर्क किया जा रहा है, इसको बोलते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज P इक्वल टू dW बाई dt। रेट मतलब डिफरेंशिएशन, रेट का मतलब डिफरेंशिएशन, dW बाई dt। एक तो ये हुआ, प्लस एक बात और यहां पर कि सिंस dW इक्वल टू F डॉट dr, स्मॉल वर्क डन इज F डॉट dr बाई dt।
and dr by dt equal to velocity, that is power equal to dot product of force and velocity, dot product of force and velocity. कभी कभी work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal also एक फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डी के। इसलिए पावर को कभी कभी आप डी के बाई डी टी भी लिख सकते हो। उतारो 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 उसको। हो गया? यस सर। अब यहां से देखिए, यदि वर्क और टाइम के बीच एक ग्राफ की बात करें हम लोग, वर्क और टाइम के बीच का ग्राफ है वर्क डन एंड टाइम के बीच का ग्राफ। इस ग्राफ के किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींचते हो आप, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा यही पावर देगा आपको, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी कर्व। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस ग्राफ पर, किस ग्राफ का पर का टेंजेंट का स्लोप? तो डब्ल्यू और टी के बीच का ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप। देखिए ना, एक बात देखो, ये हाइट मान लो dw और ये लेंथ dt, तो स्वाभाविक है इसका स्लोप निकालिएगा tan थीटा। तो ये हाइट डिवाइडेड बाय ये वर्क का लाइन है, ये टाइम का लाइन है, तो वर्क बाय टाइम स्लोप होगा, यानी dw बाय dt। तो ग्राफिकली यदि हो बात कुछ तो देखना किसका ग्राफ है, वर्क और टाइम के बीच का ग्राफ है। और पावर पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप उस वर्क और टाइम के बीच का ग्राफ पर का टेंजेंट का स्लोप निकाल देना, वही पावर दे देगा। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन डब्ल्यू टी कर्व gives power। अच्छा, और एक बात, इस फॉर्मूला को यदि हम लोग ऐसे लिखें, इस तरह से लिखें इस फॉर्मूला को, एक दूसरा स्टाइल कि डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी, डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी, इसलिए टोटल वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ पी डी टी T1 टू T2 यानी पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो पावर को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो टोटल वर्क आएगा, और वर्क को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो पावर आ रहा है। उतार लिया सब कुछ? यस सर। देखो कन्वर्सन समझो, पावर वर्क को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस पावर, एंड इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन। यहां से एक बात ये होगा कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। यदि ये पावर का लाइन है और ये टाइम का लाइन है, अब पावर और टाइम के बीच ग्राफ खींचे हो आप, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया इनक्लोज्ड। ये पीटी ग्राफ, पावर एंड टाइम के बीच का ग्राफ, और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व।
यानी इस कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का यदि एरिया निकाल दें आप, यही एरिया इस इंटीग्रल को डिनोट किया, पी डी टी, T1 टू T2, ये टाइम T1, ये टाइम T2, और ये क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। वर्क और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो उससे भी कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? वर्क और टाइम के ग्राफ पर टेंजेंट खींचोगे किसी पार्टिकुलर टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या पावर है वो पता चल जाएगा। और पावर और टाइम के बीच का यदि ग्राफ है, उसका एरिया निकाल रहे हैं, तो वो वर्क डन, टोटल वर्क डन पता चलेगा। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, वर्क डन का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड। इसी को वाट भी बोलते हैं हम लोग, जूल पर सेकंड और वाट ऐसा यूनिट। और भी अदर यूनिट सब यूज होता है। एक यूनिट होता है यूज किलोवाट, KW, यानी 10 टू दी पावर 3 वाट। मेगावाट 10 टू दी पावर 6 वाट। HP 746 वाट। अच्छा, किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट पर आवर। अच्छा रहने दो, इतने ही यूनिट पर रहने दो। ये सब यूनिट का यूज करना होगा, तो चलो कुछ क्वेश्चंस पावर का करके दिखाते हैं हम। रुक जाओ, खोजने दो। चलो लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो। बोलिए सर। लिखावे। यस सर। A car of mass 500 kg, a car of mass 500 kg moving with a speed 36 kilometer per hour, moving with a speed 36 kilometer per hour, in a straight line double its speed doubles its speed in 1 minute, double its speed in 1 minute. Full stop. Find power delivered by engine. Find power delivered by engine. इनिशियल स्पीड था कार का 36 किलोमीटर पर आवर। इसका फाइनल स्पीड इसका डबल हो गया 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके रख लेना, क्योंकि यदि वाट में आंसर करना है आपको, यूनिट पावर का वाट में ले जाना है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके रखोगे। 10 मीटर पर सेकंड। 6 किलोमीटर 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड सर।
10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, और Yes, ये sir. 1 मिनट 60 सेकेंड। यस सर। इंजन के द्वारा पावर कितना डिलीवर किया गया? तो पावर में तो ये भी तो बोला था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी तो बोला था ना। ये एवरेज Yes. पावर, यहाँ एवरेज पावर की बात करेंगे हम लोग। एक इंस्टेंटेनियस पावर होता है, एक एवरेज पावर। दो कुछ टाइम इंटरवल यदि लार्ज है उसके बीच तो एवरेज पावर की बात करना। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, और एवरेज पावर में होगा तो डेल्टा के बाय डेल्टा टी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास गिवन ही है 500 kg। तो आप समझ रहे हो, अब तो सब कुछ हो जाएगा ना, छोड़ दें। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, मास गिवन है, यस सर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। लिखे? रुकिए सर, मिटा रहे हैं, रुकिए, बोलिए सर आप। देखो, एन एलिवेटर ऑफ मास कैपिटल एम, यस सर, यस सर। an elevator of mass capital M with a person of mass small m, यस सर। with a person of mass small m is moving upward, with uniform velocity v, with uniform velocity v, full stop दो। What is the power delivered by the elevator? What is the power delivered by the elevator? एक एलिवेटर है, एलिवेटर में भी अपना कुछ मास है कैपिटल एम, इसमें एक आदमी है बैठा हुआ, उसका मास है स्मॉल एम, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। तो बोल रहा है कि एलिवेटर में इंजन लगा हुआ होगा, उस इंजन के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया जा रहा है इसमें। तो बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है पूरे सिस्टम, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पावर को बहुत तरह से ना फाइंड करते हैं। एक था पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी देखा। फिर हम लोग देखा पावर का एफ डॉट भी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड। तो यहाँ पर कौन फॉर्मूला से निकलेगा बताओ तो, कौन फॉर्मूला से पावर निकलेगा यहाँ पर, बता सकते हो कोई? बोलो। इससे तो नहीं ये निकलेगा, टाइम उम गिवन नहीं है यहाँ, एफ डॉट वी से, यहां से भी नहीं निकलेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा। यस सर। इससे निकलेगा, एफ डॉट बी से निकलेगा, लेकिन फोर्स गिवन नहीं है। इंजन फोर्स कितना लगा है? सर मास इनटू एक्सेलरेशन ले लेंगे। एक्सेलरेशन कहाँ है? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन जीरो है सर। हाँ, फोर्स कैसे निकलेगा? इंजन के द्वारा एलिवेटर पर कितना फोर्स लगा वो निकालना होगा, वो कितना लगा वो कैसे निकलेगा? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो स्वाभाविक है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतने ही फोर्स लगा रहा होगा इंजन ना। यस सर। तब ये ना एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। यस सर। क्या नीचे की तरफ टोटल फोर्स लग रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, तो निश्चित रूप से ये जो इंजन लगाया फोर्स बाय इंजन वो भी इतने ही होगा, तब ना एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसको भी इतने ही होना होगा, नहीं? तभी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो Yes, हो sir. गया, फोर्स निकल गया, एफ बन का जाएगा। वैल्यू निकल गया, स्मॉल एम बन कैपिटल जाएगा एम। सर, क्या बन जाएगा। और फिर
चूंकि फोर्स का डायरेक्शन और दिया नहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, फोर्स का डायरेक्शन हम्म। एंड वेलोसिटी का चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। An insect of mass small m an insect of mass small m moves up along a hanging stationary thread. Moves up along a hanging stationary thread. With acceleration a. Find power delivered by the gravity after time t during a time interval t. Find power delivered by gravity after a time t. Find power delivered by gravity after a time t. एक्सेलरेशन के साथ अभी एक धागा है जो फिक्स्ड है, मान लो इस सीलिंग से, और इस पर एक बीड है जो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मास दिया हुआ है m, ए एक्सेलरेशन से ये जा रहा है। तो टी टाइम के बाद ग्रेविटी ने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया गया। फोर्स ग्रेविटेशनल बोलिए दिया, तो अब आप टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी एक्वायर हुआ वो वेलोसिटी निकाल लो, फिर भी को इस एफ से मल्टीप्लाई कर लेना। टी टाइम के बाद वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय जो बीड हो जाएगा इंसेक्ट, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इंसेक्ट, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इंसेक्ट आफ्टर टाइम टी। अरे भी का फॉर्मूला होता है ना u प्लस ए टी, u जीरो मान के चलोगे, a गिवन है 80, v बराबर 80, इसलिए पावर बराबर कितना हो जाएगा, पावर बराबर बाय ग्रेविटी। अच्छा यहां पर f इंटू v इंटू कॉस पाई, यानी माइनस एफ माइनस एम जी इंटू 80। ये पावर का माइनस में आना, पावर का माइनस में आना अपवर्ड लिखे थे ना, हाँ, पावर का निगेटिव आना मतलब क्या। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन जा रहा है वो ऊपर, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो उसको ले जा रहा है। यानी ये पावर इतना डिलीवर कर रहा है ग्रेविटी, लेकिन निगेटिव में आना, पावर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन पावर को कभी निगेटिव में बोलते नहीं हम लोग। यहां पर एफ डॉट भी फॉर्मूला से देखोगे तो ये माइनस में आता है, तो वहां पर हम लोग को कर देना चाहिए था, मॉड कर देना चाहिए था। जैसे कि बहुत कुछ कैलकुलेशन में निगेटिव में आ रहा है लेकिन रियली में वो निगेटिव नहीं लिया जाता, उसको उसका वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, उस निगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ और होता है। ईएमएफ निगेटिव में आता है तो उसका सेंस बताता है ना निगेटिव साइन।
यहाँ पर पावर का निगेटिव है नहीं, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मोशन के ऑपोजिट है। चलो लिखो, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास स्मॉल m an automobile of mass small m accelerates starting from rest. Accelerate starting from rest. Comma देना, while the engine supply constant power P. Constant power P. Then find position and velocity of automobile with respect to time. देखो, एक इंजन है, ऑटोमोबाइल इंजन है, वो एक ऑलवेज एक कांस्टेंट पावर पी सब डिलीवर कर रहा है इंजन पर। तो उस इंजन का पोजीशन एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये फाइंड करना। बस खाली पावर गिवन है, उसका मास गिवन है, शायद मास दिए ना, Yes, मास sir. दिए। और रेस्ट से स्टार्ट किया है, ये भी दे रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो भी दे रहा है। तो पावर को तो एफ भी लिखते आप, एफ इंटू भी। एक मिनट पहले वेलोसिटी निकल सकता है कहां से, टाइम के फंक्शन में है पावर, लेकिन ये चीज कांस्टेंट है मेरा ना, पावर कांस्टेंट है। एफ भी से काम करेंगे। एफ भी रहने दो। एफ को लिख सकते हो एम ए को लिख सकते हो डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी को लिख सकते हो ऐसे, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू भी।
टाइम के टर्म्स में ही लाना है ना पावर, ठीक है छोड़ दो। टाइम के टर्म्स, जब एक्स के टर्म्स में लाना होता है इसको टाइम के टर्म्स में लाना है, ये ठीक है। इतना इंटू भी, तो dt को इधर कर लो तो p dt बराबर एम भी डी भी, इसको इंटीग्रेट कर दो। p को तो कांस्टेंट बोला ही गया है, p को कांस्टेंट, और इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 बोला ही गया है, 0 टू भी इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। उतारिए। अरे p बराबर एफ भी, f की जगह एम a की जगह dv बाई dt, ठीक है। अब dt को इधर कर लिया, उधर इंटीग्रेट कर दिया, इधर हो गया pt। p कांस्टेंट है, क्वेश्चन बोल रहा है पावर कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, रेस्ट से वो भी बोल रहा था क्वेश्चन आपको। m इंटू इंटीग्रल ऑफ v dv 0 टू v, दैट इज ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो v बराबर आप समझ रहे हो, इधर t के फंक्शन में v निकालना था, तो v स्क्वायर बराबर 2pt बाई m, इसलिए v बराबर √2pt बाई m। ये निकला वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब फिर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, इसी वेलोसिटी को dx बाई dt लिख देना, v को dx बाई dt, ये हुआ √2pt बाई m। फिर dx को इधर छोड़ दो, dt को इधर लेके चल जाओ और इंटीग्रेट कर लेना, इसको √2p बाई m इंटू √t को अलग कर लें, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है हमको। फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अब एक क्लास हम आप लोग के लिए देते हैं, नेक्स्ट क्लास, और नहीं पूछोगे तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन।